अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर, मैं हूं उमर शहजाद और आप देख रहे हैं स्टूडेंट हेल्प डेस्क। दोस्तों, आज हम यूएई यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें जिन्होंने 12 ईयर एजुकेशन कंप्लीट की है वो बैचलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जिन्होंने 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट की है वो मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जिन्होंने 18 ईयर एजुकेशन कंप्लीट की है वो पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप में इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स आइलेट्स टॉफेल वगैरह हैं। अगर जिनके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है तो वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायरमेंट हैं और इसके लिए अप्लाई किस तरह करना है, ये सब तरीके जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि इसके लिए अप्लाई किस तरह करना है और इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यूएई यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप 2021 फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है यूएई यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप 2021। यूनिवर्सिटी का नाम है यूनाइटेड अरब अमारात यूनिवर्सिटी। ठीक है, और इसमें जो डिपार्टमेंट हैं वो मैं आपको आगे बता दूंगा, गिवन बिलो हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। कोर्स लेवल है, आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा पीएचडी डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके अलावा अवार्ड फुली फंडेड है, इसमें यानी हर चीज़ आपकी कवर है। एप्लीकेशन मोड यानी अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई आपने ऑनलाइन करना है। नंबर ऑफ़ अवार्ड नॉट नोन यानी हमें पता नहीं है कि कितनी स्कॉलरशिप अवार्ड की गई हैं। नेशनलिटी कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, और ये जो अवार्ड है यानी जो स्कॉलरशिप है वो यूएई की तरफ से है। डेडलाइन जो इसकी है वो 30 अप्रैल 2021 है। सबसे मस्त चीज़ होती है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप इसको मीट करते हैं तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो एप्लीकेंट होगा वो यूएई से आउटसाइडर हो, यानी यूएई के रेजिडेंशियल ना हो, इंटरनेशनल स्टूडेंट हो। और अगर बैचलर यानी बीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 12 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर जो लोग मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यानी 16 ईयर एजुकेशन उसके पास होनी चाहिए। और इसके अलावा जो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास 18 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, और क्राइटेरिया उनके लिए भी वही है कि उनके पास 4 में से 3 जीपीए सीजीपीए होना चाहिए। स्टूडेंट मस्ट बी इन गुड फिजिकल एंड मेडिकल हेल्थ। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, अब यहाँ पे बात नोट करने की है। एप्लीकेंट मस्ट डिमोन्स्ट्रेट इंग्लिश फ्लुएंसी बाय फॉलोइंग प्रूफ सच एज टॉफेल आइलेट्स। ठीक है, और उसके अलावा आप देख सकते हैं और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर फ्रॉम प्रीवियस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसके अलावा मज़ीद डिटेल भी है जो उनकी वेबसाइट से मैंने उठाई, मैं आपको दिखा देता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, इसमें सारा कुछ आपको आइलेट्स टॉफल के बारे में बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है नोट करने की वो ये है, एन एप्लीकेंट विद एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम एन इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूट कैन प्रोवाइड एविडेंस। इस सारी चीज़ को छोड़ें, यहाँ से देखें और इट्स इक्वलेंट, यानी मतलब ये है कि आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं अवेलेबल फील्ड ऑफ स्टडी। इसमें काफ़ी सारी फील्ड्स अवेलेबल हैं, जैसे साइंस है, इंजीनियरिंग है, एजुकेशन, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। इसके अंदर सब फील्ड्स और भी हैं, ये जो मेजर फील्ड्स हैं मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। लॉ है, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, फूड एंड एग्रीकल्चर, मेडिसिन एंड हेल्थ साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स जो जो रिक्वायर हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है कॉपी ऑफ पासपोर्ट, यानी आपके आइडेंटिटी शो करेगा कि आप किस मुल्क से ही बिलोंग करते हैं। एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, इसमें आपकी डिग्रीज, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह ये चीज़ें आ जाती हैं। सीवी, उसके अलावा 2 रिकमेंडेशन लेटर, लैंग्वेज प्रूफ यानी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी या आइलेट्स टॉफल वगैरह जो भी आपके पास है आप वो दे सकते हैं। सिक्योरिटी फॉर्म जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद एक फॉर्म आपने फिल करना होगा, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि सिक्योरिटी फॉर्म किस तरह फिल करना है। उसके अलावा इसके बेनिफिट्स जो हैं वो आपको फुल ट्यूशन फ़ी कवर की जाएगी आपकी। उसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, एक्स्ट्रा बोनस यानी थीसिस वगैरह की जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होंगे उनका आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। और उसके अलावा जो एडीई के जो 3000 जो भी हैं दिनार हैं, दरहम हैं, आई डोंट नो, फ्रॉम सुपरवाइजर एक्सटर्नल रिसर्च प्रोजेक्ट,
और उसके अलावा अप टू 20 ADE जो आपको है वो इंटरनल रिसर्च प्रोजेक्ट के मिलेंगे। हाउ टू अप्लाई, इसमें अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने का इसका तरीका बिल्कुल सिंपल है कि आपने ऑनलाइन इनके पोर्टल पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने इस पर अप्लाई करना है, फॉर्म फिल करना है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ये सब कुछ किस तरह करना है तो मैं आपको ये अभी करके बता रहा हूँ। आपके सामने ऑनलाइन अप्लाई करूँगा और आपने उसी तरीके से अपना अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम उनकी वेबसाइट पर जाएंगे जहाँ से हमने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो लिंक पे आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने करना है क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट के बाद यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना ईमेल एड्रेस और उसके बाद वही ईमेल एड्रेस आपने कंफर्म करना है। ये जनरल चीज़ें हैं, तकरीबन हर स्कॉलरशिप के लिए रिक्वायर होती हैं। तो इसे फिल करना इतना मुश्किल नहीं होगा किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे आपने कंफर्म ईमेल करनी है। उसके बाद आपने मोबाइल सिक्योरिटी यानी अपने कंट्री कोड लिखना है। यहाँ पे आपने जो भी आपका कंट्री है, पाकिस्तान है, इंडिया है, जो भी है, तो आपने वहाँ से सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद आपने आगे अपना मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ स्क्रॉल करके यानी ईयर, मंथ और डे वाइज आपने सिलेक्ट कर देनी है इस तरीके से। कंट्री ऑफ रेजिडेंस जो भी है, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, जो भी आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके अलावा आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में कहाँ से पता चला? तो हमें तो सोशल मीडिया से पता चला। आपको जहाँ से पता चला तो आप वहाँ से लिख सकते हैं। एकेडमिक लेवल यानी आप कौन से लेवल में एनरोल होना चाहते हैं, जैसे PhD, मास्टर जो भी है, और कौन से डिपार्टमेंट आप चूज़ करेंगे एकेडमिक फील्ड में, उसके अंदर सब आपका कौन सा होगा। और फॉल अगस्त में ले रहे हैं या 2022 में आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके आप बाद अपनी मर्ज़ी का कोई भी पासवर्ड लगा लें, उसे पासवर्ड को कंफर्म कर लें और उसके बाद आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है तो आपका अकाउंट बन गया। ये आपका अकाउंट बन गया है। यू डू नॉट करंटली हैव एनी एप्लीकेशन, क्योंकि अभी तक हमने एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं की। तो उसके बाद आपने क्रिएट ए न्यू अकाउंट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो आप अंडर ग्रेजुएट के लिए करना है या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, तो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। जो हम पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कर रहे हैं तो हमने सिलेक्ट किया। अभी हमने सेलेक्ट किया था कि फॉल अगस्त 2021 में हमने एडमिशन लेना है। तो आप यहाँ से अगर डिपार्टमेंट वगैरह चेंज करना चाहें, लेवल, तो चेंज कर सकते हैं। अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो आपने उसी एक पे जो आपके सामने ओपन होगा उस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद जो चीज़ें फिल हैं वो आपने उसी तरह छोड़ देनी है और जो चीज़ें फिल नहीं हैं तो आपने वो फिल करनी है। जैसे स्टूडेंट टाइप न्यू फर्स्ट टाइम है, रिटर्निंग है, ट्रांसफ़र, तो हम न्यू फर्स्ट टाइम लिखेंगे। और प्लेन UAEU ID अगर है तो आप वो डाल दें, नहीं है तो छोड़ दें। एप्लीकेशन एडमिशन टाइप स्टैंडर्ड या ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है डू यू प्लान टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप? यस। डू यू प्लान टू पार्टिसिपेट इन एथलेटिक्स? तो अगर आप स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपने यस, वरना नो। आर यू इंटरेस्टेड इन कैंपस हाउसिंग? तो यस है तो यस, नो तो नो। उसके बाद आपने सेव करके नेक्स्ट कर देना है। अब आप यहाँ पर हमारे सामने आ गई है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपने मिस्टर मिस जो भी है वो आपने लिखना है। उसके बाद जेंडर आपने सेलेक्ट करना है। फर्स्ट नेम वगैरह लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपने ग्रैंडफादर नेम लिखना है। उसके बाद लीगल नेम एज पर पासपोर्ट, तो आपने यहाँ वहाँ, उसके बाद आपने जो नाम लिखना है वो आपने अरेबिक में लिखना है। अगर जिनके पास उर्दू कीबोर्ड नहीं है या अरेबिक कीबोर्ड नहीं है तो वो यहाँ से गूगल ट्रांसलेटर पे अपना नाम इंग्लिश में लिख के इसे अरबी में कन्वर्ट करके वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने फादर नेम अरबिक में लिखा, फिर फर्स्ट नेम लिखा, उसके बाद लास्ट नेम यहाँ पे लिखा और उसके बाद अपना नेम हमने यहाँ पे अरबी में लिखा। अरबी यानी उर्दू में भी आप लिख सकते हैं। अगर जिनके पास कीबोर्ड नहीं है तो वो गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद डू यू हैव एनी डिसेबिलिटीज़ या स्पेशल नीड, तो हमने वो सिलेक्ट कर दिया। जिनकी है वो यस करेंगे तो जिनकी नहीं है तो वो छोड़ देंगे। इमरजेंसी कोड आप किसी भी अपने भाई का, फादर का या कज़न का, मामू का, यहाँ पे आप अपना नंबर दे सकते हैं। अब ये मस्ट नहीं है, अगर आपके पास है होम फोन सेल तो आप दे दें, नहीं है तो मैं जल्दी से वीडियो स्किप कर रहा हूँ तो इसलिए मैं जो चीज़ें मस्ट नहीं है मैं स्किप करता जाऊँगा। यहाँ पे आपने एड्रेस लिखना है। एड्रेस में फर्स्ट लाइन में जो आपने लिखना है वो हाउस, फ्लैट नंबर, अपार्टमेंट नंबर, बिल्डिंग नेम, स्ट्रीट एड्रेस, ये चीज़ें लिखनी है।
और जो एड्रेस लाइन 2 है इसमें आपने अपना एरिया नेम लिखना है, यानी कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी तहसील है, ये चीज़ें आपने लिखनी है। उसके अलावा जो एड्रेस लाइन 3 है उसमें आपने लिखना है पीओ बॉक्स नंबर। ये भी आपको जिनको पता है तो ठीक है, नहीं तो आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। उसके अलावा आपने अपना सिटी सेलेक्ट करना है, कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट है, जिप कोड, पोस्टल कोड ये भी आपको इंटरनेट से आपके इलाके का मिल जाएगा। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब हमारे पास है नेशनैलिटी रेजिडेंसी, तो आपकी जो नेशनैलिटी है पाकिस्तान, इंडिया जो भी है आप वो लिख दें। उसके बाद आपने पासपोर्ट नंबर लिखना है, सिटी ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, पासपोर्ट इशू डेट, तो आपके पासपोर्ट पे डेट लिखी होगी, आपने वहां से देख के यहाँ पे लिख देनी है। पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, ये भी आपके पासपोर्ट पे मेंशन होगी, आपने वहां से देख के लिख लेनी है। यूएई रेजिडेंसी स्टेटस अगर हैं तो आपने यस लिखना है, जो इसमें है तो आपको कैटेगरी में आप लिख सकते हैं, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल अदर करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। एकेडमिक प्रोफाइल, आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है अपने स्कूल का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम आपने लिखना है। जैसे ही आप थोड़ा सा लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक सर्च कर लेगा, आपने वहाँ से सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने ग्रेजुएट यानी पास हो चुके हैं या नहीं तो आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद जिस डेट से आपने स्टार्ट की है, जिस मंथ से, तो आपने वो यहाँ पे लिखना है। और जिस मंथ में एंड हुई है तो वो आपने अटेंडेंट टू मंथ और अटेंडेंट फ्रॉम मंथ, यानी जहाँ से आपने स्टार्ट की है वो डेट और जहाँ पे आपने एंड करनी है वो डेट। डिग्री टाइप बैचलर है, मास्टर है, जो भी है आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। डिग्री डेट, डिग्री ऊपर डेट लिखी होगी, आप वहाँ से देख के लिख सकते हैं। इनके साथ स्ट्राइक नहीं लगा हुआ कि या ना भी आप फिल करें कंप्लीट तो ये मस्ट नहीं है। डिग्री अर्न और एक्सपेक्टेड, आपने डिग्री ले ली है या एक्सपेक्टेड है, होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपने लिखनी है। सेल्फ रिपोर्टेड जीपीए, आपका जीपीआई सी जीपीए कितना है तो आपने वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके अलावा आपने और एजुकेशन पुट करना चाहते हैं अपनी तो ऐड यूनिवर्सिटीज़ पे क्लिक करके आप दूसरी एजुकेशन भी फिल कर सकते हैं। जैसे अगर मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर और हाई स्कूल की भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अब हमारे पास है सर्टिफिकेशन, इसमें आपने लिखना है जो चीज़ें लिखी हुई आपने इसे क्लियरफुल रीड करना है और आप जिस कैटेगरी को मीट कर रहे हैं यस नो को तो आपने यहाँ पे यस और नो सेलेक्ट कर देना है। आई स्टैंडर्ड एडमिशन कंडीशन जो सारा कुछ है तो आपने ये वगैरह वगैरह पढ़ के यस एंड नो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने साइन कर देना है, सिग्नेचर। सिग्नेचर यानी मतलब आपने अपना नाम भी लिख लें तो भी ठीक है। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन। अभी हमारे पास एप्लीकेशन हमारी सबमिट हो गई है लेकिन स्टेटस में हमें बता रहा है कि एक्शन रिक्वायर्ड। हम इसे व्यू कर सकते हैं लेकिन एडिट नहीं कर सकते। उसके अलावा हमारी ये प्रोफाइल है, हम सारी इसे चेक कर सकते हैं, जो जो हमने डेटा पुट किए हैं वो सारे यहाँ पे आ गए। अब हम दोबारा मज़ीद एक्शन रिक्वायर्ड को कंप्लीट करने के लिए व्यू पे क्लिक करेंगे। अभी हमारे पास आ गया है सबसे पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस फॉर्म, जो मैंने आपसे कहा था कि हम आगे चल के कंप्लीट करेंगे। तो आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है और ये सारा फॉर्म उसी तरीके से फिल करने हैं, वही चीज़ें हैं जो आपने पीछे ऑलरेडी फिल कर दी हैं। तो यहाँ पे दोबारा फिल करनी है, लीगल नेम, फैमिली नेम और प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। ये सारी चीज़ें उसी तरह जिस तरह आप पीछे फिल करके आ चुके हैं तो उसी तरह हमने फिल करनी है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। उसके अलावा नेशनैलिटी, रिलीजन, रिलीजन सेक्शन, उसके अलावा डेट ऑफ एंट्री टू, ये चीज़ें अगर आपके पास हैं, अगर आप इससे पहले यूएई गए हैं तो आपने वो सारी डिटेल फिल करनी है, नहीं तो मैं इसे वीडियो की टाइम की वजह से स्किप करता जा रहा हूँ। पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट प्लेस ऑफ इशू, इशू डेट, एक्सपायरी डेट, यही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं तो आपने ये चीज़ें फिल कर देनी है। उसके बाद है क्वालिफिकेशन, तो वही आपने क्वालिफिकेशन डालनी है, जो आपकी जो लेटेस्ट बस डिग्री है तो आपने वो यहाँ पे पुट करनी है। अगर मास्टर के लिए कर रहे हैं तो बीएस, पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो एमफिल, और अंडर ग्रेजुएट के लिए कर रहे हैं तो एफएससी या एफए जो भी आपके है तो आपने वो यहाँ पे पुट करनी है। उसके बाद लैंग्वेजेस, जो जो लैंग्वेजेस आपको आती हैं तो आपने उनकी डिटेल यहाँ पे लिखनी है।
उसके बाद है पेरेंट इन्फॉर्मेशन, वही फादर नेम, फादर नेशनलिटी, फादर प्लेस ऑफ बर्थ, वो फादर डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें सारी हैं। ये अगर आपके पास हैं तो आप इसे फिल कर लें, लेकिन मैं वीडियो बनाने के लिए इसे जल्दी से स्किप करता जा रहा हूँ। रेजिडेंस डिटेल, वही आपका एड्रेस वगैरह। उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। पूरा आपका सिक्योरिटी फॉर्म आ गया है, तो हम इसे दोबारा बैक टू सप्लीमेंटल आइटम एंड डॉक्यूमेंट्स पे जाके चेक करते हैं, तो आपके सामने ये शो हो जाएगा, देखें रिसीव्ड। अब उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले बैचलर ट्रांसक्रिप्ट, जो जो चीज़ें यहाँ पे लिखनी है आपने सेलेक्ट करनी है और उसके बाद अपलोड पे क्लिक कर देना है। आप इसे गलत अपलोड हो गई है तो इसी तरह मैं वीडियो को स्किप करता हूँ। यहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स, CV, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट कॉपी वगैरह और उसके अलावा पर्सनल फ़ोटो वगैरह आपने यहाँ से बस चूज़ फाइल करके अपलोड कर देने हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आप एक्सेप्टेंस लेटर या और भी कुछ जो आपके पास है अपलोड कर सकते हैं। बैचलर यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट, इक्विवेलेंसी लेटर, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उसके अलावा मास्टर यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट, मास्टर यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह। और उसके बाद रिकमेंडेशन रिक्वेस्ट है, लेकिन चलें मैं जब तक वीडियो स्किप करके इन सबको अपलोड कर देता हूँ। ये हमने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। अब उसके बाद ये आप अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स गलत हो तो आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं। रिकमेंडेशन रिक्वेस्ट हमने यहाँ सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जिस टीचर से या जिस प्रोफेसर से आपने रिकमेंडेशन लेटर लिया उसका नाम लिखना है और उसकी ऑर्गेनाइजेशनल मेल लिखनी है। और इस चीज़ पे क्या आपने, जैसे आई वी माई राइट टू एक्सेस द रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट, तो आपने इस पर टिक करके सबमिट रिक्वेस्ट कर देना है। तो ये आपका एक रिकमेंडेशन कंप्लीट हो गया और उसके बाद दूसरे के लिए आपने एक सेंट हो गया, दूसरा आपने स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, उसी प्रोफेसर टीचर का नाम जिससे आपने रिकमेंडेशन लिया है उसका नाम लिखना है। मैं तो XYZ कुछ भी लिख रहा हूँ। उसके बाद आपने उनकी मेल लिखनी है। ऑर्गेनाइजेशनल मेल हो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। उस पर क्लिक किया और उसके बाद आपने सबमिट रिक्वेस्ट कर देना है। अभी हमारे डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट हो गए और रिकमेंडेशन भी। अगर आप प्रोग्राम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आपने प्रोग्राम चेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो आपने वापस बैक कर देना है। अब आप रिव्यू पे क्लिक करके अपनी सारी एप्लीकेशन आराम से देख सकते हैं। यहाँ से अगर आप प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं और अगर चेंज करना चाहें प्रोग्राम तो आप प्रोग्राम चेंज भी कर सकते हैं। या आपकी जो फॉर्म कंप्लीट किए वो सारा आपके सामने यहाँ पर आ गया है। उसके बाद हम माई अकाउंट में जाके देखेंगे कि हमारी एप्लीकेशन क्या आगे स्टेटस क्या लिखा हुआ है। तो ये देखें आप, जहाँ पर एक्शन रिक्वायर्ड था तो अब सबमिटेड का ऑप्शन आ गया है, तो हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। अब अगर किसी बारे में कुछ मसला है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर कोई भी किसी किस्म का आपको इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।